morning guys, another important video related to macroeconomics of class 12. Okay, आई होप कि इस कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन में सभी लोग अपने स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम है और आपका क्लास 12 जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फ्यूचर के लिए। सो डोंट टेक इट अदरवाइज, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। मैं भी उसी चीज़ के लिए जुटा हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए और इस क्रूशियल सिचुएशन में भी हम कुछ ना कुछ सीखते रहें। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है एक ह्यूमन बीइंग के लिए। एज फार एज वी आर ह्यूमन बीइंग कंसर्न, लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सीखना बंद करते हैं तो आपका प्रोग्रेस ग्रोथ वहीं पर रुक जाता है। ओके, नाउ हियर इन एजुकेशन ट्यूब आई एम अरुण कुमार गोइंग टू एक्सप्लेन मैक्रो इकोनॉमिक्स। Now, come to the topic, concept and components of investment. Okay, now in this video we'll see what is the concept and what is the components of investment. Investment का concept क्या है? Okay, investment मतलब सिंपल सा, investment अगर हिंदी में तो क्या मतलब होता है? निवेश करना, ठीक है, पैसे लगाना। ओके, पैसे हम बहुत तरीके से लगाते हैं अगर जनरल सेंस में देखें। ओके, आपके पेरेंट्स आपको अच्छे बढ़िया स्कूल में पढ़ाते हैं, वो उनका इन्वेस्टमेंट है, इट इज़ नॉट एन एक्सपेंडिचर एट ऑल। ठीक है, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर में, खर्चा और निवेश में, ठीक है, दोनों का डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि क्या डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट में एंड व्हाट इज द एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट मतलब कि आप आज खर्च कर रहे हो, आज आप पैसे लगा रहे हो, नॉट खर्च कर रहे हो। ठीक है, you are spending right now the money and the output will become in the future, उसका आपको फ्यूचर में आउटपुट मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर आप एफडी में आज पैसा लगा रहे हो, फिक्स्ड डिपॉजिट जिसको कहते हैं, एफडी में अगर आज आप पैसा इस टाइम पर लगा रहे हो, किसी भी बैंक में अगर एफडी करवाते हो तो फ्यूचर में आपको उसका क्या मिलता है? आउटकम मिलता है। ठीक है, उसी सेम टाइप से अगर शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, आज पैसा लगा रहे हैं तो फ्यूचर में उसका हमें बेनिफिट जो भी आता है मिलता है। ठीक है, इन द सेम प्रोसेस एजुकेशन में आज आपके पेरेंट्स क्यों लगा रहे हैं? ताकि फ्यूचर में उनका जो, ठीक है, फ्यूचर में जो उनका, ठीक है, लड़का है, लड़की जो भी है, जो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, उन्हें एक अच्छा आउटकम दे। आप एक अच्छा, ठीक है, एक अच्छे पोस्ट होल्ड करो, या आप एक अच्छा बिजनेसमैन बनो, या आप एक अच्छा, ठीक है, एंटरप्रेन्योर बनो, जो भी बनो, वो आपका डिपेंड करता है प्रेजेंट का इन्वेस्टमेंट पर। और ये पेरेंट, हर एक पेरेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एजुकेशन पे जितना अच्छा इन्वेस्ट करेंगे उतना अच्छा उनको आउटकम मिलेगा। ओके, एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर सिंपली कि आप खर्च कर रहे हो, ठीक है, और उसके बदले में आपको कुछ मिल जा रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं मार्केट में गया, इसको 20 रुपया दिया, 20 रुपये का मुझे, ठीक है, मुझे 20 रुपये का ये प्रोडक्ट मिल गया, तो ये मेरा क्या हो गया? एक्सपेंडिचर। पैसा गया और उसके बदले में कुछ मिल गया। ठीक है, अब फ्यूचर में इसका मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, उस पैसे का मिल गया जो मिलना था। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर में बेनिफिट मिलते ही रहता है, मिलते ही रहता है, मिलते ही रहता है। एजुकेट हो गए आप, एक अच्छा पोस्ट होल्ड कर लिए, तो आपने जो एजुकेशन पे आपके पेरेंट्स ने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका आउटकम जिंदगी भर मिलते रहेगा जब तक आप रहोगे। ठीक है, नाउ कम टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स कहता है भाई इन्वेस्टमेंट हमारे हिसाब से है इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, कैपिटल के स्टॉक का बढ़ना, दैट इज द इन्वेस्टमेंट एज फार एज मैक्रो इकोनॉमिक इज कंसर्न। स्टॉक ऑफ कैपिटल मींस व्हाट? कैपिटल स्टॉक मतलब क्या? फॉर कैपिटल स्टॉक का सिंपल सा एक एग्जांपल लूं कि जैसे मशीनरी है, ठीक है, एक अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, तो वहां पर अगर वो और मशीनरी खरीद रहा है तो दैट इज कॉल्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल। अब पिछले साल अगर उसके पास 1 लाख की मशीनरी थी, इस साल 50,000 की और मशीनरी खरीदा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। और ये उसका क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन विच? in the stock of capital. So whenever in the economy stock of capital increases, the macroeconomics treated as the investment. ठीक है, इन्वेस्टमेंट उसको ट्रीट करता है, भाई ये इन्वेस्टमेंट हुआ है इस इकोनॉमी में। ओके,
नाउ कम टू द चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। क्या है चेंज इन स्टॉक? ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन उसे कहते हैं, कैपिटल का फॉर्मेशन होना, ठीक है, कैपिटल का बढ़ना या घटना जो भी है, ठीक है। तो चेंज इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कैपिटल फॉर्मेशन होना, ठीक है, जो है कैपिटल गुड्स का बढ़ना या घटना, दैट इज कॉल्ड चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। ओके, अब उसी पे एक छोटा सा ओके एक अलजेब्रिक ठीक है सिचुएशन देख लेते हैं। तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? आई रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट, आई इज इक्वल टू चेंज इन के। नाउ व्हाट इज के? के क्या है? कैपिटल स्टॉक। ओके, एंड व्हाट इज चेंज इन के? चेंज इन रेफर्स टू चेंज इन द कैपिटल स्टॉक। तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया कि भाई कैपिटल स्टॉक में जो चेंजेस आया दैट इज इन्वेस्टमेंट। यही तो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि कैपिटल स्टॉक में जो चेंजेस आया दैट इज व्हाट? द इन्वेस्टमेंट। ओके, अब इधर इसको न्यूमेरिकल वे से हम समझे, ठीक है, कि पिछले अकाउंटिंग ईयर में प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी पिछले अकाउंटिंग ईयर में ओके था 50,000 का, ओके, और ये प्रीवियस ईयर का था। नाउ करंट ईयर में प्लांट एंड मशीनरी और खरीदे, ठीक है, 25,000 का, ओके, 25,000 का, ओके। सो अब अगर मैं इन्वेस्टमेंट निकालना चाहूं तो इन्वेस्टमेंट इक्वल टू चेंज इन के होता है, ठीक है, चेंज इन द कैपिटल स्टॉक। तो कितना चेंजेस आएगा, मतलब इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ है, कितने का हुआ, चेंजेस कितना रहा है 50,000 25,000 अगर माइनस कर देंगे तो 25,000 आएगा। तो आई इज इक्वल टू व्हाट? 25,000। आई इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू व्हाट? 25,000। ओके, तो इन्वेस्टमेंट मेरा कितना हो गया? 25,000 का, ठीक है। अब इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं कि भाई व्हाट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट? तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नथिंग इज फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कि अगर किसी इकोनॉमी में, ठीक है, फिक्स जो कैपिटल है, मींस फिक्स्ड कैपिटल refers to the capital which is utilized by the manufacturing unit to produce the goods, ठीक है। तो जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब क्या है? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। तो अगर ऐसे चीजों पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है इकोनॉमी में तो उसे कहेंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमी क्या है? मैंने हमेशा कहा कि वो होल इकोनॉमी को पूरा रिप्रेजेंट करता है। तो पूरे इकोनॉमी में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, मतलब कि पूरे इकोनॉमी में फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन पे कितना आया, पैसा लगा, वो फिक्स इन्वेस्टमेंट शो करेगा। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या शो करता है कि भाई स्टॉक, ठीक है, स्टॉक इन करंट ईयर फॉर्मेशन, ओके। सो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या है कि अब इन्वेंटरी मींस व्हाट? इन्वेंटरी मींस किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में स्टॉक और उससे रिलेटेड जो और भी चीजें हैं, ठीक है, उस पे कितना इन्वेस्टमेंट होगा, ओके। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो फैक्ट्री हमने सेटअप कर दिया, वो मेरा फिक्स इन्वेस्टमेंट गया है, मशीनरी लगा दिया, फिक्स इन्वेस्टमेंट चला गया, फर्नीचर वगैरह सब डेवलप कर दिया, फिक्स इन्वेस्टमेंट गया, ठीक है। लेकिन इतने से ही काम हो जाएगा? नहीं होगा। और क्या चाहिए भाई? वहां पर रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, रॉ मटेरियल चाहिए। अब रॉ मटेरियल जब यूटिलाइज करेंगे तो कुछ सेमी फिनिश गुड्स होगा और कुछ फिनिश गुड्स होगा। तो व्हाटएवर द रॉ मटेरियल, ओके, व्हाटएवर द रॉ मटेरियल प्लस सेमी फिनिश गुड्स प्लस फिनिश गुड्स, ओके, comes under the inventory investment, okay। so whatever the business economy have the raw material, ठीक है, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग पेट्रोलियम कितने रॉ मटेरियल है, कितने सेमी फिनिश गुड्स है, कितने फिनिश गुड्स है, सबको टोटल कर लिया, वो मेरा क्या हो गया? इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट बन गया, ओके। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और स्टार्टिंग में लोग देखें कि इन्वेस्टमेंट क्या है मैक्रो इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, चेंज इन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है और उसका जो छोटा सा अलजेब्रिक न्यूमेरिकल है वो कैसे होता है, उसका मैंने एक कैलकुलेशन बता दिया, ओके। आई होप कि ये आपके को काफी हद तक क्लियर किया होगा कॉन्सेप्ट को।